हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज आपको बताते हैं कि हम लोग 0 से 180 तक की स्पीड को कैसे गेन कर सकते हैं। पहले आपको 0 से 80 बताएंगे, फिर 80 से 120 बताएंगे, फिर 120 से 180 तक बताएंगे। आपको बताएंगे कैसे एक बेसिक स्टूडेंट रिपोर्टर कैसे बन सकता है, कितना टाइम लगता है, उसकी पूरी एक्सप्लेन आपको यहाँ पर की जाएगी। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, वहां पर फालतू की कोई कमेंट नहीं करेगा। ठीक है, मेरे यहाँ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो 2.5 महीने में 80 वर्ड पर मिनट भी लिख रहे हैं। मन की बात है, मोदी की लिखवाते हैं। ठीक है, मेरे पास ऐसे स्टूडेंट हैं रियल में। ठीक है, जिसको नहीं भरोसा है वो ऑफलाइन आके देख लो। ठीक है, तो पहले बता दे रहा हूं, ओझे कमेंट फालतू मत करना। ठीक है, देखिए, आपको ऋषि प्रणाली बुक लेनी है, ऋषि प्रणाली बुक। ठीक है, और हमेशा लेनी है कुंजी सहित। कुंजी सहित जरूर लेना। कुंजी सहित इसलिए क्योंकि कुंजी सहित जब आप ले लोगे तो आप जान जाओ कि हिंदी ये लिखी है, कुंजी ये लिखी है, और आप बुक में चले जाओगे, बुक में देख लोगे कि वहां पर जब यूट्यूब पे जाओगे तो बेसिक नियम बता ही देंगे। तो ऋषि प्रणाली आपको दी होती है, कुंजी आपको दी होती है, नियम आपको यूट्यूब पे मिल जाते हैं, आप घर बैठे सीख सकते हो। ठीक है, तो ये जो सबसे बड़ी मिथ्या है कि घर बैठे स्टेनो नहीं सीख सकते हो, तो आप ऐसे सीख सकते हो। इसीलिए आपको ज्यादातर टीचर्स देखा होगा आप लोगों ने कि कुंजी सहित बुक नहीं मंगाते, केवल ऋषि प्रणाली बुक मंगाते हैं। ठीक है, ये रीजन, पहला रीजन समझ लेना। ठीक है, ये आपको 55 से 60 एक्सरसाइज खत्म करनी है, और वो भी 2 महीने के अंदर। 2 महीने भी आपको यहां पर नहीं लगने चाहिए, पहला। दूसरा, जब ये आपकी खत्म हो जाएगी तो आप रामधारी खत्म करोगे। ठीक है, रामधारी खंड 1, रामधारी खंड 1 को 2 महीने में खत्म करना है। रामधारी खंड, देखो, रामधारी खंड 1 में आपकी 100 एक्सरसाइज है। ठीक है, और 400 वर्ड की है। ठीक है, तो आपको इस तरीके, आपको एक दिन में अगर 2 एक्सरसाइज करते हो 800 वर्ड की, ठीक है, जो कि आपकी एसएससी में आती है, तो आराम से आप यहां से कर सकते हो। यहां जो रामधारी आपको खत्म करनी है, देखिए, ये आप जब ऋषि प्रणाली खत्म करना तो इसकी एक्सरसाइज कम से कम 60 वर्ड पर मिनट तो आपकी होनी चाहिए। रामधारी जब खत्म करना तो आपकी स्पीड नॉर्मल 120 की स्पीड से रामधारी खंड 1 तो होनी ही चाहिए। ये मैं उनको बोल रहा हूं जो रिपोर्टर की तैयारी कर रहे हैं। नहीं तो डी तो आप केवल रामधारी खंड 1 से ही निकाल सकते हो। सी के लिए आप रामधारी खंड 1 पहले 120 तक करो। ठीक है, 100 110 तक आप यहां पर सी के लिए कर सकते हो। ठीक है, अन्य के लिए भी आपको यहां पर, जैसे आपका 80 का पेपर है तो आप 100 तक इसको करो, 20 बढ़ा के करो। हमेशा रामधारी पहले जरूरी होती है, इसके बाद सीधे रामधारी। एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, एक एक आउटलाइन के साथ पूरी डिक्टेशन दी हुई है। ठीक है, स्टेनो मास्टर एप्लीकेशन है मेरा, आप लोग सभी लोग इसको जरूर कर लेना। स्टेनो मास्टर मेरा एप्लीकेशन है, इसको आप लोग सभी लोग परचेज कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जब आप ये कर लोगे तो आप आ जाना रामधारी खंड 2। ठीक है, और रामधारी खंड 2 के साथ में जब इसमें टोटल है आपकी 150 एक्सरसाइज और 500 वर्ड का है। ठीक है, 500 वर्ड है और 150 इसमें क्या है, एक्सरसाइज है। तो ये 150 एक्सरसाइज हैं। जब आप इसमें 100 एक्सरसाइज करीब आ जाओगे, ठीक है, तो आप इसके साथ एडिटोरियल स्टार्ट कर देना। ठीक है, एडिटोरियल आपको जो लिखनी है वही आपको धीरे 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 आपको यहां पर बढ़ा देना है। एडिटोरियल और ये दोनों आप करना 100 से 120 के बीच में। यहां पर आप, यहां से आप सी और जितने भी लगभग पेपर है, रिपोर्टर के अलावा जितने भी पेपर है, लगभग आप एडिटोरियल में 120 तक अगर लिख लोगे, 120 130, तो कोई भी ऐसा पेपर नहीं है इंडिया के अंदर जो आप इसमें ना निकाल लो। ठीक है, इंडिया के अंदर कोई भी ऐसा पेपर नहीं है जो यहां तक आप 100 से 120 तक ना निकाल लो। यहां मैं एडिटोरियल की बात कर रहा हूं। जैसे आपका 100 का पेपर लगाए तो आप 110 तक करिए, आपका अगर आपका 120 लगाते हो 130 तक करिए, जैसे ईपीएफ हो। ठीक है, तो यहां पर एडिटोरियल करिए 130 तक। ठीक है, रामधारी खंड 2 अनिवार्य है। ठीक है, अब यहां पर जब आपकी इतनी स्पीड हो जाए, ठीक है, तब और यहां तक आप ईपीएफओ तक निकाल सकते हैं, 120 तक एग्जाम यहां तक निकाल सकते हैं। अब आता है 120 से 140 और 180 तक का सफर। ये जो आपको करना है, इसको आपको ऐसे करना है कि ये स्पीड जो आपको निकालनी है, ये आपको यहां पर कैसे निकालनी है, तो यहां पर आपको
यहां पर आपको क्या करना है, एडिटोरियल करना है, एडिटोरियल। लेकिन ध्यान रखना है, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना स्टेनो मास्टर, ठीक है, उसमें एडवांस आउटलाइन की क्लास है, टेस्ट क्लास है। आप इंडिया में सब जगह पढ़ लो, इसके बाद मेरे पास आओ, ठीक है। 1 नंबर पे एडवांस आउटलाइन है, उसको कर लेना, और एक 11 नंबर पे एडवांस आउटलाइन मैंने इस समय तैयार कर रहा हूं, ठीक है, जो बहुत ही अच्छी है, रिपोर्टर के लिए स्पेशल आउटलाइन है, उसको भी तैयार कर लेना, ठीक है। तो ये आप जब तैयार कर लोगे, 1 नंबर वाली और 11 नंबर वाली, 1 नंबर वाली ले लो तो भी उतनी है, और 11 नंबर वाली को तो बहुत अच्छी हो गई, ठीक है। तो यहां पर आप लेके उसको पहले कंप्लीट कर लेना, इसके बाद एडिटोरियल आप करना, और एडिटोरियल और रामधारी खंड 2 इतना आपको करना है 180 वर्ड पर मिनट तक, और एक डिक्टेशन को आपको 5 बार लिखना है और 5 बार रीड करना है, ये वाला मेथड करना है, और एक दिन में 5 डिक्टेशन करना, इतना आपको यहां पर डेली करना है। और इतना करने में आपको कितना समय लगेगा, तो देखिए 2 महीने आपके इसके हो गए, 2 महीने आपके इसके हो गए, 4 महीने हो गए। 4 महीने में आपकी आराम से 80 वर्ड पर मिनट, 60-80 आराम से आ जाएगी। 4 महीने में 80 नहीं आ रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं फेलियर आपकी आउटलाइन में है, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस में। जब आप ये कर लेंगे, अब आ जाएंगे रामधारी खंडू में। 6 महीने में, 6 से 8 महीने के बीच आपकी 100 आराम से रीडिंग होनी चाहिए। मैं रीडिंग का बढ़िया बोल रहा हूं, रीडिंग आपकी जबरदस्त होनी चाहिए यहां पर, ठीक है। 8 महीने में आपकी रीडिंग जबरदस्त होनी चाहिए, ठीक है। और 1 साल के अंदर, 1 से 1.5 साल के अंदर आपकी 180, 160 इतनी आपकी आराम से स्पीड होनी चाहिए। ये मैं अपने लिए बोल रहा हूं, जो मेरे स्टूडेंट पढ़े हैं, जो नौकरी पा गए हैं, रिपोर्टर में भी पाए हुए हैं और छोटी मोटी नौकरी पाए हुए हैं, ठीक है। मेरे ऐसे भी स्टूडेंट है, कोई 6 महीने पुराना स्टूडेंट नहीं है जिसने मेरे से रेगुलर क्लास की हो, अभी तक सेलेक्ट ना हुआ हो, ऐसा कोई भी स्टूडेंट मेरी नॉलेज में नहीं है, ठीक है। तो आप लोग इस चीज का जरूर ध्यान रखेंगे, मेरे मेथड को अपनाएंगे तो आराम से निकलेंगे, ठीक है। तो आपका एप्लीकेशन भी है, आप उससे भी क्लास ले सकते हो। और ये मेरा नंबर है, यशोदा नगर में कानपुर में क्लास चलती है, आप लोग कानपुर में क्लास जो है ऑफलाइन भी आ सकते हो, ठीक है। और ऑफलाइन का लड़का ही ऑफलाइन आएगा, ऑनलाइन का लड़का ऑनलाइन ही क्लास करेगा, यहां पर आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको वहीं से आप करो, सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। एपीएस की क्लास के लिए मैंने स्पेशल क्लास रखी हुई है, आप एप्लीकेशन में लास्ट में देखना, एक आउटलाइन के साथ डिक्टेशन, ठीक है। तो आप उसको भी ले सकते हो, और इतना वक्त आपको यहाँ पर लगता है, ठीक है। नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, कोई दिक्कत है तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप भी करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो साथ, तब तक के लिए जय हिंद।